आज हम बात करने वाले हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट, हमारा पूरा कोर्ट सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम हमारी। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज बात होने वाली है एनवी रमन्ना की। लेकिन मामला यह है कि एनवी रमन्ना की बात हम क्यों कर रहे हैं, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात क्यों करने जा रहे हैं? ऐसी कौन सी बात हो गई है कि हमें सीजेआई की बात करनी पड़ रही है? जो इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट और मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जिसका अभी जिक्र होना जरूरी है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि क्या आज की जो जनता है, जो हिंदुस्तानी है, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, क्या उनका पूरी तरह से ट्रस्ट, क्या उनका फेथ अभी भी कायम है हमारे जुडिशियल सिस्टम पर, खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर? है, होना चाहिए एक नागरिक के तौर पर। लेकिन कई बार ऐसा लगा, भारत के अगर लोकतंत्र के पूरे इतिहास को देखा जाए तो कई बार ऐसा लगा है कि जुडिशरी कमिटेड हो गई है सरकार की तरफ। लेकिन कई बार यह भी लगा है कि उसी कमिटमेंट को उसने तोड़ा है और ये अपने आप को साबित किया है कि वो संविधान से रिलेटेड है, वो संविधान का गार्डियन है और संविधान को इंटरप्रेट करने की क्षमता और पावर दोनों सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी हमारे जुडिशियल सिस्टम के पास है। कई बार कई मामलों में ऐसा लगा जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को लोकसभा में सीधा पहुंचा दिया गया, मैं बात कर रहा हूं दीपक मिश्रा की। जब उनको पहुंचा गया, कई फैसले ऐसे आए जो लगा देख कर कि प्रो गवर्नमेंट हैं, कई ऐसे लोगों को जेल में उठाकर डाल दिया गया, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुधा भारद्वाज। सुधा भारद्वाज एक ऐसी मतलब एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़कर, उस लग्जरी को, उस आराम को छोड़कर भारत के आदिवासियों के लिए, भारत के वंचितों के लिए काम करना चाहा। और उनको कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में, आपने देखा होगा, जिसमें रोमिला थापर वगैरह, रामचंद्र गुहा वगैरह सब इन्वॉल्व थे, उसमें उन्होंने उसको जेल में भेज दिया। ये हम देख रहे थे कि डेमोक्रेसी टूट रही है, यानी अब सबसे ज्यादा जरूरी थी रीस्टोरेशन की। फिर सवाल ये उठता है कि जहां पर सरकार ही लग जाए कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रही है, वो लोगों और संविधान की मान्यताओं और उसके जो जिस्ट है, उसका जो मेन नॉर्म्स है, एलिमेंट है, उसके खिलाफ जा रही है, तो तय है कि उस स्थिति में, जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ही वो जरिया हो सकता है जो हमारे लोकतंत्र को फिर से रीस्टोर करे। ऐसे कई मामले उठे। लेकिन अब मैं यहीं पर जो एक नाम आपके सामने बार बार ले रहा हूं वो है जस्टिस एनवी रमन्ना का, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो एनवी रमन्ना में ऐसी क्या था? एनवी रमन्ना ने आकर कुछ ऐसे क्रांतिकारी स्टेप्स लिए जिसकी जरूरत अभी भारतीय जुडिशरी को तो थी ही, उससे कहीं ज्यादा भारत में जो डेमोक्रेसी है उसको बचाने के लिए थी। जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा, कप्पन, जिनको बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे थे, जेल का मामला था, उनको किसी तरह की भी सहूलियत नहीं मिल रही थी और उन पर केस नहीं साबित होने के बावजूद भी उनको जेल में ठूंस कर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी। ऐसे कई मामले आए जब आपको बार बार हमें देखकर, आप याद कीजिए जब जस्टिस लोया की डेथ हुई थी, तो उस वक्त भी भारतीय जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया था कि क्या हम एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, वो भी इतनी बेशर्म डिक्टेटरशिप जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक खिलौना बनने जा रहा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया। और मैं कभी भी सुप्रीम कोर्ट से नाउम्मीद नहीं होता और आपको भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से नाउम्मीद हो जाएं। फिर बात होती है जब वहां से आप चलिएगा, तो जब इस तरह की और चीजें उसमें हम देखने लगे, तो आप एक चीज और देखिए, जब जज साहब, एक पूरी मीटिंग चल रही थी दिल्ली के विज्ञान भवन में और जस्टिस एनवी रमन्ना उस वक्त नए नए सीजेआई बने थे, उसी वक्त एक जज थे, वो बोलकर ये रोने लगे, और जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, उसमें वो कहने लगे कि हमारे यहाँ जजेस की जो संख्या है वो बहुत कम है, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है, और इससे जो सुप्रीम कोर्ट का बर्डन है, जो वर्क, उसका जो वर्क का प्रेशर है, वो इतना ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट इफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही है। तो अगर हमें सच में ये देखना है कि डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन के लिए इस तरह की इफिशियंसी जुडिशरी की तरफ से बहुत जरूरी है, तो हमने देखा उसमें कई एग्जाम्पल आए। अब आते हैं, जब से चीफ जस्टिस बने हैं एनवी रमन्ना, कुछ ऐसे, जो वैसे तो बहुत सारे फैसले लिए गए, लेकिन जो जिन दो फैसलों का मैं जिक्र भी करना चाहूंगा वो आप सुने। पहला, जो मैंने भीमा कोरेगांव वाले मामले में कहा, एकदम, और आपको कहूं सुप्रीम कोर्ट की जबान कितनी तल्ख थी सरकार के रवैये के लिए, सुनिए वो क्या बोलता है। सेडिशन एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आज जो जितने भी कानून बन रहे हैं, यानी कानून कहां बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं, और वो बन रहे हैं, वो क्लियर नहीं है, उसमें चीजों को, जो अफेयर्स हैं उनको क्लियर नहीं रखा जा रहा है, नॉट द क्लियर अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। दूसरी तरफ अब आइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो ऐतिहासिक मामला जिसको टच किया है वो है पेगासस। पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो किसी के निजी क्षेत्र में, प्राइवेट स्फेयर में आए। और अगर ये, क्योंकि एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट के ही मुताबिक ये
जो इजराइल की जिस कंपनी ने ये काम किया है, जो इस तरह की जो पेगासस को बेच रही है, उसने कहा कि हम हमेशा सरकारों को बेचा करते हैं, ना कि किसी प्राइवेट हैंड में, यानी सरकार ने किया है ये काम, और ऐसे ऐसे लोगों पर किया है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। जो प्रेस वाले हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ऋतु चतुर्वेदी हो, ये सब के सब ये लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के एक ऐसे क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं जिसका मकसद, जिसको कहीं से भी सरकार के खिलाफ का मामला नहीं, एक ऑपोजिशन है जिसका फर्ज है सरकार से इलेक्शन लड़ना, सरकार के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स खड़े करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये एक कह सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट, ब्रेव, और सबसे बड़ी बात है जो मोस्ट, मतलब जिस पर एक फिर से हमें एक रिलायबिलिटी पैदा हो गई है, जो एक भरोसा पैदा हो गया, विश्वास पैदा हो रहा है, सो उसमें एनवी रमन्ना का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे मैंने आपको एफिशिएंसी वाली बात बताई, अब इस पर मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी देश की जो एपेक्स कोर्ट है उसका रहना क्या डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इसमें इन तीनों का उतना ही महत्व है, कानून बनाने का, उसको इंप्लीमेंट करने का, और कानून के मामले में जब कोई वायलेशन हो या उसको इंटरप्रेट करने का मामला हो, जब संविधान के या उस कानून के रेलेवेंस और उस कानून की सार्थकता बनाने की बात हो, तो जुडिशरी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आज मैंने ये टॉपिक चुना है कि एनवी रमन्ना पे बात करें। एनवी रमन्ना ने बहुत बड़ा, आप उनको देख सकते हैं, उनके कई, इसके बाद कई सारे उनकी स्पीचेस आई, उनके कई सारे पॉइंट्स आए जिस पर उन्होंने लिखा, जिस पर उन्होंने बोला, जिसे मद्रास में आप सुन सकते हैं, पुणे में सुन सकते हैं, जब उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रक्षक है, सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है, और उसी का काम है कि वो संविधान की जरूरी चीजों को, और संविधान जहां पर भी लगे कि इन सब किसी मामलों में किसी पार्टी की हित या किसी नेता का हित देश और संविधान के हित से ऊपर जा रहा है, उस वक्त आपको सबसे ज्यादा काम उस पर करना पड़ेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट के मामले में इसको देखा है, जब एनवी रमन्ना इस मामले में और आगे बढ़े तो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला इसमें आ सकता है, हम उसका भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं एनवी रमन्ना के पसंद। तो जब इतिहास एनवी रमन्ना को एनालाइज करेगा, जब उनका विश्लेषण होगा, जब उनके काम को पूरी तरह से एक नजरिए से देखा जाएगा, जब इतिहासकार उस पर बात करेंगे, तो वो जरूर और जरूर बात करेंगे एनवी रमन्ना की किए गए कामों का। मैं यहाँ एनवी रमन्ना की तारीफ करने इसलिए नहीं बैठा हूं कि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, नहीं। एनवी रमन्ना ने कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो संविधान के फेवर में हैं, जो हमें बताते हैं कि संविधान के एलिमेंट से हमें मिलना चाहिए, संविधान के एलिमेंट से ही चीजें ली जा सकती हैं और उन्हीं को माना जा सकता है। हमारे लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि क्या इसी तरह का सिस्टम अब बना रहेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से मजबूत दिखेगी जिस तरह से अभी दिख रही है? वो एक बहस की बात होगी, वो आने वाले वक्त में, वो आप समझ सकते हैं भविष्य के गर्भ में। लेकिन ये पता चल गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, आप याद कीजिए जब बहुत सारे जस्टिस बाहर निकलकर रोड पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि सरकार हमें प्रेशराइज कर रही है, तो आपको याद होगा उस दौर में, यानी कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो अपने स्टैंड ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जब आपको मैं बताऊं कि मद्रास में जब एनवी रमन्ना स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम है वंचित तबकों के, जिसको इंसाफ आसानी से नहीं मिल पाता है, उसके लिए इंसाफ की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा देना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यही से चीजें हमें कुछ पॉजिटिव होती नजर आती हैं, और जो एक चीफ जस्टिस पर, जो चीफ जस्टिस से उम्मीदें की जाती हैं, एक्सपेक्ट किया जाता है, वो मुझे एनवी रमन्ना से नजर आती हैं। अभी मैं कुछ भी बोलने नहीं जा रहा, लेकिन अभी तक के फैसले ने यह दिखलाया है कि एनवी रमन्ना ने जहां पर जरूरत पड़ी, संविधान को सरकार से ऊपर रखा, देश को सबसे ऊपर रखा। बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके सामने और भी ऐसे ही विश्लेषण और सूचनाएं लाते रहेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।